HIV हो, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। एड्स बिल्कुल नहीं। सरकारी अस्पतालों में अलग से वार्ड बना होता है गुप्त रोगों का, लेकिन गुप्त रोग को उस तरफ अगर कोई चला भी जाए, उस वार्ड में अगर कोई चला भी जाए तो ये तो गुप्त रोग वाले डिपार्टमेंट में गया है। तो बस किसी रोग को इतना गुप्त बना दिया गया है कि वो गुप्त तरीके से अब हमें ही मार रहा है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही खतरनाक वायरस जिसका नाम है HIV के बारे में। बचपन से हमको यौन शिक्षा, है ना, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे टॉपिक्स पढ़ाए नहीं गए, पता नहीं किस वजह से, जबकि ये वो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमारे समाज और हमारे युवाओं को अवगत होना चाहिए। और इनके बारे में बात नहीं करना और फिर इन्हीं से फैलने वाली डिजीज को गुप्त रोग नाम दे देना, और फिर काम शुरू करता है ये रोग आपको मारने का, आपका सफाया करने का। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि HIV क्या है। HIV एक ऐसा वायरस जिसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। अब आपने यहाँ पर नोटिस किया, मैंने इसका फुल फॉर्म बोला है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और डेफिशिएंसी ही का डी ही गायब है HIV में से। बिल्कुल, HIV में पहली बात तो कि डेफिशिएंसी नहीं मेंशन है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ह्यूमन मनुष्य के इम्यून सिस्टम की कमी कर देने वाला वायरस। एक ऐसा वायरस जो कि मनुष्य के अंदर ह्यूमन इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कर देता है। सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आओ इसकी कहानी की शुरुआत करते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ। सबसे पहले ये आप लोगों का जो है अगर मैं भारत की बात करती हूँ तो भारत में जो है वो ये पाया गया था, एक तो तमिलनाडु चेन्नई और एक पुष्कर राजस्थान के पुष्कर में। अभी इस चीज़ में कश्मकश चल ही रहा है कि भाई सबसे पहले एड्स का पेशेंट कहाँ मिला, और सबसे पहले जो शुरुआत हुई इसकी शुरुआत हुई कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया से ये जो है वायरस का इजाद हुआ, और ये वायरस जानवरों में भी बंदरों से जो है वो मनुष्य में फैला। हो सकता है काटने से फैला हो, है ना, बेसिकली, या फिर सेक्सुअली। तो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले जानवरों से मनुष्य में आया, और सोचने वाली बात है कि कैलिफोर्निया में जब सबसे पहले HIV के बारे में पता लगा, या फिर HIV से होने वाले रोग एड्स के बारे में पता लगा, उसके 1 साल बाद ही भारत में ये पहुंच गया। हालांकि मनुष्य से कैसे होता है ये सोचने वाली बात है। तो मनुष्य से इसका संक्रमण हो सकता है कि ये टच से नहीं फैलता, साथ खाना खाने से नहीं फैलता, कपड़े पहन लेने से नहीं फैलता, छींकने से नहीं फैलता, साथ रहने से नहीं फैलता, मच्छर के काटने से भी एड्स नहीं फैलता है। तो एड्स फैलता कैसे है? एड्स फैलता है असुरक्षित यौन संबंध से, या फिर हो सकता है गर्भवती माँ है और वो अपने बच्चों को अगर फीड करवा रही है तो जो है वो बच्चों को हो सकता है। इसके अलावा अगर एड्स की बात करें तो एड्स फैल सकता है संक्रमित सुई से। अच्छा, आज तो हम सिरिंज बदल लेते हैं, नई सिरिंज हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बहुत पहले जब सिरिंज आई थी, जब इंजेक्शन्स आए थे, तो एक ही सिरिंज से सब लोगों को जो है वो बेसिकली वैक्सीन और दवाइयाँ लगाई जाती थी। तो उस वक्त पर सबसे ज़्यादा इस तरह से फैला। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ एड्स के बारे में या फिर HIV के बारे में, तो संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसका ब्लड अगर किसी और व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो भी फैल सकता है। तो जब हम रक्तदान करते हैं, है ना, तो ऐसे शिविरों में दरअसल मैंने देखा है जनरली कि इस तरह की चीज़ों पे ध्यान तो रखा जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी लापरवाही के कारण ये बहुत घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा एड्स जो है वो बेसिकली इन सब कारणों से फैल रहा है। जैसे कई लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो एक ही सिरिंज से यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रहती हैं। अब शुरुआत करते हैं कि HIV को गुप्त रोग क्यों कहा गया। क्योंकि सबसे मोटा जो कारण था कि भारत, अगर आप किसी विदेशी किसी और कंट्री में बात करते हैं तो मल्टीपल पार्टनर की कॉन्सेप्ट बहुत आम है, और वैसे ही भारत भी पाश्चात्य संस्कृति का शिकार होता जा रहा है, और उसी कारण मल्टीपल पार्टनर के साथ संबंध बनाने और असुरक्षित संबंध बनाने से दरअसल ये सबसे ज़्यादा फैल रहा है। आप भारत में भी अगर मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे तो ये बहुत आम बात हो गई, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा गलत है।
अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, HIV है इलाज करवा लेंगे, क्योंकि उन व्यक्तियों को ये पता ही नहीं है कि HIV जो है वो लाइलाज है, यानी कि इसका कोई इलाज ही संभव नहीं है। अब मैं ये डरा नहीं रही हूँ, मैं ये जागरूक करने की दृष्टि से कह रही हूँ। अच्छा, एक लाइन और लिखी हुई होती है कि HIV मैडम कैसे फैला, किस तरह से हुआ, तो ये मैं आपको बताती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं HIV के बारे में। आज मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने इस टॉपिक पे नहीं आई हूँ। इस टॉपिक पे मैं बात करने आई हूँ क्योंकि मेरी किसी क्लास के कमेंट में मैसेज था कि मैडम HIV के बारे में थोड़ा बता दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ को सेव करने के पर्पज से भी आज ये सेशन जो है वो मैं ले रही हूँ। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस की कहानी शुरू तो हुई कि भाई मनुष्य से जानवरों में फैला, लेकिन फिर ये जो है वो मनुष्य से मनुष्य में फैलता गया, और इसका एक मोटा कारण था असुरक्षित यौन संबंध। इंडिया में आज अगर आप बात करेंगे तो आज मैक्सिमम लोगों को HIV होगा, लेकिन चूंकि हम टेस्ट ही नहीं करवाते तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमें HIV है। लेकिन आखिर कब तक? दरअसल HIV का वायरस जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो सीमन से जा सकता है, वो ब्लड से जा सकता है ना। तो जब ये हमारी बॉडी में गया तो वो वायरस है, एक्चुअली ये एक प्रकार का वायरस है। अब वायरस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग भी बिहेव करता है। अगर आप मेरी हर दिन SSC अड्डा 24/7 पर जो ये क्लास होती है ना, 3 बजे मेरी क्लास होती है इसी चैनल पर, है ना, लाइव होती है वो। इस क्लास को अगर आप डेली लेते हो तो आपको साइंस के बारे में ना बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी जो मिथ्या आप लोगों ने अब तक अपने दिमाग में बैठा रखे थे। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग भी बिहेव करता है, यानी कि निर्जीव भी बिहेव करता है और सजीव भी बिहेव करता है। अभी आपके जब बॉडी में गया होगा तो ये एज ए निर्जीव गया होगा। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो WBC के अंदर उपस्थित T लिम्फोसाइट्स, अब T लिम्फोसाइट ने देखा तो होगा इसको कि ये आया है, कुछ तो नया आया है। T लिम्फोसाइट ने देखा तो होगा इसको, लेकिन चूंकि ये निर्जीव की तरह बिहेव कर रहा है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बॉडी ने देखा, सोचा अरे ये तो निर्जीव है, और इग्नोर करके आगे बढ़ गई होंगी। अब वायरस का खेल यहाँ से शुरू होता है। वायरस आपकी बॉडी में चला गया और आपकी T लिम्फोसाइट की नज़र से भी वो बच गया। अब वो आपकी बॉडी में ही कहीं बैठकर आपके ब्लड में ही घूम तो रहा है, लेकिन ये बैठकर जो है वो अपना गुणन कर रहा है धीरे 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 धीरे, और बॉडी की नज़र में ये आ नहीं रहा क्योंकि ये कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। और उसके बाद में ये हो सकता है वायरस आपकी बॉडी में आ जाया है तो हो सकता है 10 दिन बाद, हो सकता है 20 दिन बाद, आपकी बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद, 20 साल बाद। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन वायरस। तो ये वायरस जो है वो अपने आप को एक्टिव फेज में जब लेकर आएगा तब इसने अपनी काफ़ी सारी कॉपी बना रखी होंगी, और अब जब ये राइट टाइम पर एक्टिव फेज में आकर और सीधा इतनी सारी इसने अपनी कॉपी बना रखी है कि ये जो वायरस है वो सीधा का सीधा आपकी T लिम्फोसाइट पर एक साथ अटैक करता है। आपकी T लिम्फोसाइट कुछ समझ पाती, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम कुछ समझ पाता और इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना पाता, उससे पहले तो आपके इस वायरस ने, HIV ने आपकी पूरी की पूरी T लिम्फोसाइट पर अटैक कर लिया और उसको मार दिया, उसको किल कर दिया। अब आपकी बॉडी पर सिर्फ एक ही वायरस का राज है जो है HIV। अब T लिम्फोसाइट तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आपका इम्यून सिस्टम फट से नीचे जा चुका है। अब बाहर से बैक्टीरिया भी आते हैं डेली हमारी बॉडी में, है ना, बहुत सारे टाइप के वायरस भी आते हैं, बहुत सारे टाइप की फंजाइज भी आती है जिनको T लिम्फोसाइट मार दे रही थी। अब क्या हुआ कि T लिम्फोसाइट ही नहीं है तो अब बाहर से वायरस, तो ये वायरस तो है ही हमारी बॉडी के अंदर जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, साथ में बाहर से भी आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहा है तो हम बीमार भी हो रहे हैं। तो बेसिकली बैक्टीरिया भी आ रहा है, कोई फंजाई भी आ रही है। अगर कोई इंसान बीमार है तो वो बीमार ही रहेगा, उसको जुकाम है वो जुकाम ही रहेगी, वो सही नहीं होगी क्योंकि इम्यून सिस्टम ही नहीं है। अब व्यक्ति वीक होता चला जाएगा, वो बहुत सारे रोगों से संक्रमित हो जाएगा। उसको जुकाम भी है तो उसको बुखार भी है तो उसको उल्टी भी हो रही है, उसको डायरिया भी हो रहा है, उसको बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ देखने को मिलेंगे। और जब किसी रोग में बहुत सारे लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं तो इसी को ही हम सिंड्रोम कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। अब तक जब तक वायरस हमारी बॉडी में था, हो सकता है ये पीरियड 2 साल हो, 10 साल हो, 2 महीना हो, 6 महीने हो, है ना। तो जब वायरस सिर्फ HIV हमारी बॉडी में डीएक्टिव फेज में या फिर नॉन लिविंग फेज में, इनएक्टिवेटेड फेज में था, उस टाइम हमें एड्स नहीं हुआ था। अभी तक अभी हमारे पास HIV था।
लेकिन जैसे ही ये HIV एक्टिव फेज में आया और बहुत सारे लक्षण एक साथ देखने को मिले, तो अब ये HIV एक बहुत भयंकर सिंड्रोम में बदल चुका है, और इसी सिंड्रोम का नाम होता है एड्स, जिसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारे लक्षण एक साथ आपकी जो है वो बॉडी के अंदर प्रकट हुए, जहाँ पर वीकनेस, टायर्डनेस, उल्टी, नोजिया, वॉमिटिंग, बुखार, जुखाम सब हो रहा है अब उस पेशेंट को। तो ये यहाँ से शुरू होती है कहानी एड्स की। अब इम्यून सिस्टम खत्म हो गया है, अब सोच के देखो, इम्यून सिस्टम खत्म हो गया है, अब एड्स का पेशेंट तो फिर तो मर जाना चाहिए बहुत जल्दी। एड्स के पेशेंट की दवाइयाँ शुरू होती हैं, हम इम्यूनिटी बाहर से देते हैं। अब कब तक आप इम्यूनिटी बाहर से लेकर आपकी बॉडी को चलाते रहोगे, है ना? अंदर तो बैठा हुआ जो जानवर, जो वायरस है, वो तो आपकी इम्यूनिटी को आप ले तो रहे हो, लेकिन किल कर देगा, क्योंकि इतना सारा वायरस अब फैल चुका है कि आप उसे कंट्रोल तो नहीं कर सकते। हालांकि वैक्सीन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो वैक्सीन अभी तक इसकी संभव नहीं हो पाई है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि ये खुद इनएक्टिवेट फेज में होता है ना? और कब ये एक्टिव फेज में हो जाए, चलो इसके अलावा एक और चीज़ कि अब मैडम इसका कोई तो इलाज होगा, तो बस प्रिकॉशंस, असुरक्षित यौन संबंध से बचें, संक्रमित रुधिर अगर आप ट्रांसफ्यूजन करवाए तो चेक करवाइए। लड़कों को खास चीज़ मैं कहना चाहूँगी, और खासकर लड़कियों को भी, आप जब क्लीन शेव के लिए जाते हैं, खैर आजकल तो बियर्ड का फैशन है, लेकिन जब अगर आप क्लीन शेव करवाते हैं, रेज़र आपके जो है वो बेसिकली बार्बर ने यूज़ किया है, तो वो रेज़र पे हो सकता है कि जब वो पहले किसी का यूज़ किया होगा तो कट लगना एक आम बात है। कट लगा, उसने रेज़र को साफ नहीं किया ठीक से, उसकी जो संक्रमित ड्रॉपलेट्स है वो उसके रेजर पर है। अब आप जा रहे हैं तो कट लगना इज़ अ जनरल थिंग। अब अगर आपको भी कट लगा तो उस रेज़र पर जो ब्लड की ड्रॉपलेट्स है आपको नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो सूक्ष्म है, लेकिन अब उस कट के माध्यम से आपकी बॉडी में चली गई हैं। और कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जो इस कारण से भी जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, एड्स का कारण बन जाते हैं। सेम गर्ल्स के साथ भी है, अगर वो सेम रेज़र यूज़ कर रही हैं फॉर बॉडी वैक्स, फॉर फेशियल वैक्स, तो उन सब चीज़ों से भी हो सकता है। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग्स जो कि एड्स के बारे में है। अगर आप इससे ज़्यादा और कोई डाउट अगर आपके मन में है, आप ऑफलाइन जो है वो कमेंट कर सकते हैं। मैं हर बार इस सेशन के आपके ऑफलाइन कमेंट पढ़ती हूँ और उसी के बेसिस पर नई वीडियो बनाती हूँ। आप नई वीडियो किसके लिए चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं? आप चाहते हैं कि इसी का ही अगर मैं पार्ट 2 लेकर आऊँ, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। खैर, दैट इज़ द ऑल थिंग्स। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो ना, तो आप सेशन को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, अपने हर दोस्तों को शेयर कीजिएगा ये सेशन, कि इसे सुन, ठीक है? और आप समझ गए होंगे मैं आपके किन दोस्तों की बात कर रही हूँ। ओके। तो इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा कोड है Y698। Y698 आप कोड यूज़ कर सकते हैं। और आप सभी को, हमारी इस फैमिली को 9 मिलियन करने की बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बधाइयाँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इस वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, आप तो आप लोगों को जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही ले जाती हूँ पहले, है ना? फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब भी इस वीडियो के या फिर किसी भी वीडियो के, मेरे किसी भी वीडियो के, देखो यहाँ पर आप जाएंगे इस चैनल पर, तो आप जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो ये बनाया था, तो जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो आपको एक ना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलता है। ये लिंक है आपका डाउनलोडेड अड्डा का एप्लीकेशन। इस अड्डा के एप्लीकेशन को डेफिनेटली डाउनलोड कीजिएगा। और अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज की तैयारी कर रहे हो वैसे, तो होम पेज पे जाके एसएससी को सेलेक्ट कीजिएगा। अभी चल रही है ट्रिपल वैलिडिटी। ट्रिपल वैलिडिटी से मतलब है कि जो बैच आपको 1 साल के लिए मिलता है ना, वो बैच अब आपको 3 साल के लिए मिल रहा है। जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, है ना, जीडी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीपीओ, इन सारे के सारे का महापैक ट्रिपल वैलिडिटी में मिल रहा है। 3 साल में जितने भी नए बैचेस आएंगे वो सब आपके, और 6000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज और 2000 से ज़्यादा ई बुक्स भी मिल रही हैं। आप मेरा कोड यूज़ करते हैं यहाँ पर Y698, कौन सा वाला, Y698, और अप्लाई कर देते हैं तो आपको 80% डिस्काउंट के साथ में ये बैच मात्र 2600 रुपये में मिल जाता है, जब आपने कोड यूज़ किया Y698। और मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो SSC अड्डा 24/7 पर दोपहर 3 बजे सेशन होता है।
तो वो भी, यानी इसी चैनल पर, तो वो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा और Y698 कोड बिल्कुल याद रखिएगा। ओके बाय, थैंक यू।